चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चंस हैं उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को मार्क करना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एनी ट्रायंगल एबीसी समेशन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू। चार ऑप्शन की गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। समेशन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू। अब देखिए ये समेशन है, तो इस टाइप की जितनी भी टर्म्स होगी उन सबका सम। तो ये ए स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है, एक टर्म ये हो जाएगी। सेकेंड टर्म में यहाँ बी स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए ले लेंगे। फिर थर्ड टर्म में सी स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इन सबको प्लस कर देंगे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस थर्ड टर्म में सी स्क्वायर, और सी के बाद ए आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसा लिख सकते हैं हम समेशन ए स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर, यहाँ साइन फॉर्मूले से वैल्यू रख देते हैं, साइन स्क्वायर बी को बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर सी को सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये बी स्क्वायर ऐसे ही, और इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर सी को सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर ऐसे ही, और साइन स्क्वायर ए को साइन फॉर्मूले से ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी को बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमने साइन फॉर्मूले से वैल्यू रख दी है। अब इन ब्रैकेट से के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, और ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, और सी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विच इज इक्वल टू ये के स्क्वायर कॉमन निकाले, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिए और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकाल दिए और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब के स्क्वायर तीनों टर्म में सब में से के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये के स्क्वायर कॉमन, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट से के स्क्वायर निकाल लिए, प्लस सेकंड टर्म से के स्क्वायर निकाल बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये के स्क्वायर कॉमन निकल गया तो पूरा ब्रैकेट लिख दो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये पॉजिटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल्ड, नेगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल्ड, नेगेटिव ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल्ड, सब कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू जीरो, और जीरो का के स्क्वायर में इंटू करेंगे तो जीरो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। Therefore option D is correct। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in a triangle ABC if A is equal to 2, angle B is equal to 60 degree and angle C is equal to 75 degree, then B is equal to what? तो यहाँ साइड A एंगल B और एंगल C की वैल्यू गिवन है, और साइड B की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम साइन रूल का यूज कर लेते हैं। बाय साइन रूल से क्या हो जाएगा, A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी। इसमें वैल्यू रख देते हैं,
विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू है 2, साइन ए इज इक्वल टू, बी अपने को कैलकुलेट करना है, साइन एंगल बी है 60 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन एंगल सी है 75 डिग्री। अब देखिए अपने को बी साइड कैलकुलेट करना है, सी की कोई जरूरत नहीं है, ये गिवन है, तो इस पार्ट की अपने को कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब यहां देखो एंगल बी, अब ये दो पार्ट अपन लेंगे, अब देखो ये दो पार्ट अपन लेंगे तो इसमें बी तो कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू रख देंगे, और ये ए एंगल अपने को चाहिए यहाँ पर, तो बी एंगल 60 का है और सी एंगल 75 का है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 60 प्लस 75 130 प्लस 5 135 हो जाएगा। ये 135 को 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल ए आ जाएगा, विच एम्प्लाइज 2 अपॉन साइन एंगल ए को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। बी और सी एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ए एंगल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, और थर्ड वाले पार्ट को छोड़ दो, विच एम्प्लाइज 2 अपॉन साइन 180 में से 135 माइनस कर लो, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, और 1 माइनस 1 0, 45 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन √3 अपॉन 2, यहाँ साइन 45 की वैल्यू रखते हैं, विच एम्प्लाइज 2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू बी अपॉन √3 अपॉन 2। को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज, ये डबल फ्रैक्शन में है तो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√2 इज इक्वल टू, इधर भी 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल फ्रैक्शन में है, 2b अपॉन √3, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, और ये √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में, तो b की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू √2 इंटू √3 √6, एक ही रूट में करती है उसको, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2, √3:2, देन द मेजर ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल इज। देखिए एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको उसके ग्रेटेस्ट एंगल का मेजरमेंट बताना है, तो A:2, B:2, C इज इक्वल टू 1:√3:2, ये हमको गिवन है, तो हम इसकी साइड्स को सपोज कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1k या k, B इज इक्वल टू √3k एंड C इज इक्वल टू 2k। ये तीनों साइड्स हमारे पास में आ गई, A इज इक्वल टू k, B इज इक्वल टू √3k और C इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 2k। अब इसको ध्यान से देखो, इस 2k का स्क्वायर करें अपन, तो ये k स्क्वायर और ये √3k का स्क्वायर करेंगे तो 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर, मतलब एक साइड, एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियरली 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस √3k होल स्क्वायर, which implies 2 square 4k square is equal to k square plus √3 square 3 और ये k square, which implies, अब देखिए 4k square को अपन c square लिख सकते हैं, k square को a square लिख सकते हैं, प्लस 3k square को b square लिख सकते हैं। अब यहां देखो एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाएगी, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड। ये जो ट्रायंगल है इसका मेजरमेंट हमको गिवन है वो एक राइट ट्रायंगल है,
और आपको मालूम है कि राइट ट्रायंगल के अंदर जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये सी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये ग्रेटेस्ट साइड है, इसका अपोजिट एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर greatest angle will be greatest angle will be C is equal to pi by 2, pi by 2 या 90 डिग्री। So which option is correct? Option C is correct. Therefore option C is correct. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एनी ट्रायंगल ABC 2 into BC cos A plus CA cos B plus AB cos C is equal to what? तो इसके लिए हम इसी को ले लेते हैं, 2 into BC cos A plus CA into cos B plus AB into cos C। इसमें 2 का इंटू कर देते हैं, तो ये 2BC cos A प्लस 2CA cos B प्लस 2AB cos C। कोसाइन फॉर्मूले से वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2BC cos A की वैल्यू A के बाद B आता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस 2CA cos B की वैल्यू B के बाद C आता है, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA प्लस 2AB और cos C की वैल्यू C के बाद A आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ये हमने कोसाइन फॉर्मूले से वैल्यू रख दिए। ये 2BC और ये 2BC कैंसल्ड, ये 2CA और ये 2CA कैंसल्ड, ये 2AB और 2AB कैंसल्ड। बची वाली टर्म्स को लिख लो, विच इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये नेगेटिव C स्क्वायर पॉजिटिव C स्क्वायर कैंसल्ड, नेगेटिव B स्क्वायर पॉजिटिव B स्क्वायर कैंसल्ड, नेगेटिव A स्क्वायर और ये पॉजिटिव A स्क्वायर कैंसल्ड। क्या बचा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऑप्शन C इज करेक्ट। Therefore ऑप्शन C इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, in a triangle ABC, A is equal to 4, B is equal to 3, angle A is equal to 60 degree, then C is the root of the equation। देखिए दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कोसाइन A cos A का फॉर्मूला लगा रहे थे और उसको सॉल्व करेंगे तो उससे एक इक्वेशन आ जाएगा C में, तो उसी इक्वेशन का C जो है उसी इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। तो A की वैल्यू है एंगल A की, तो cos A, सेंस cos A इज इक्वल टू A के बाद में B आता है, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। वैल्यू रखो इसमें, विच एम्प्लाइज cos A एंगल है 60 डिग्री इज इक्वल टू B स्क्वायर, B की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस C की वैल्यू नहीं है तो ये C स्क्वायर माइनस A की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू B की वैल्यू है 3 और C को C रहने दो, विच एम्प्लाइज cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये C स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3C। ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो और ये 3C का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच एम्प्लाइज 3C का 1 में कर दिए तो 3C इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 7। ये 3C को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो C स्क्वायर माइनस 3C माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वेशन आ गया C स्क्वायर माइनस 3C माइनस 7, तो इसी इक्वेशन का एक रूट जो है वो C हो जाएगा, दैट इज
C is a root of equation C square minus 3C minus 7 is equal to 0. C इस इक्वेशन का एक रूट है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? C square minus 3C minus 7. ऑप्शन A is correct. Therefore, option A is correct. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ ट्रायंगल ABC, if C plus A plus B into A plus B minus C is equal to AB, then the measure of angle C is. देखिए कंडीशन दी हुई है, तो हमको एंगल सी का मेजरमेंट कैलकुलेट करना है. तो मैं इसी कंडीशन को सॉल्व करता हूं, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी C प्लस A प्लस बी इंटू A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी. अब देखो ये A प्लस बी माइनस सी है, इसको A प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी. विच एम्प्लाइज ये A प्लस बी को पहले लिख लिए और इस पे बार ब्रैकेट लगा दो, प्लस सी इंटू ए प्लस बी, इस पे बार ब्रैकेट लगा दो, माइनस सी इज इक्वल टू ए बी. अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो विच एम्प्लाइज ए के प्लेस पे ए प्लस बी है होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर को ही रहने दो और 2ab को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ए बी माइनस 2ab. तो विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी. ये ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस 1. अब इसको ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया. अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो ये कॉस सी का फॉर्मूला बन जाए. कॉस सी, सी के बाद ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2. अब इस पूरे को cos c लिख सकते हैं हम कोसाइन फॉर्मूले से, विच एम्प्लाइज cos c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. अब देखिए ये माइनस 1 अपॉन 2 आया cos में. आपको मालूम है cos की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू 180 से बड़ी हो जाएगी, ट्रायंगल में 180 से बड़ा एंगल नहीं होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे हम इसको. सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos c इज इक्वल टू ये cos लिख लिए, 180 को पाई लिख लिए, माइनस, अब थीटा 1 अपॉन 2 पॉजिटिव वाली cos में 60 डिग्री की होती है, पाई बाई 3. इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3 को, तो माइनस 1 अपॉन 2. देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, cos है तो पहले माइनस आ जाएगा. 180 है तो नो चेंज, cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3, ये माइनस और cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 को हम cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज cos c इज इक्वल टू cos 3 एलसीएम लिए 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा. cos से cos को कंपेयर कर लो, तो c इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंगल सी का जो मेजरमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. इन एनी ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ 2a sin a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 इज. देखिए इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं. 2ac sin a माइनस बी और प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये 2ac को ऐसी रहने दो, साइन को भी ऐसी रहने दो. अब ब्रैकेट में देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी को साथ में लिख लेते हैं, और ये माइनस बी है, फिर ए प्लस सी को पाई माइनस बी लिख देंगे, तो ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. ए प्लस सी
माइनस बी अपॉन 2, इसके ऊपर बार लगा दो। ये a प्लस सी को पाई माइनस बी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2ac साइन पाई माइनस बी, और ये माइनस बी पहले से, अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2ac साइन पाई माइनस माइनस बी माइनस 2 टाइम्स बी हो जाएगा अपॉन 2। 2 से अलग अलग डिवाइड कर लो इसको, तो 2ac साइन पाई बाई 2 माइनस 2b को डिवाइड करेंगे 2 से तो b बच जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट में चला गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा, और 90 वाला तो चेंज कर दो, साइन का कॉस भी हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 2ac कॉस b। अब हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूले से कॉस b की वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2ac इंटू कॉस b की वैल्यू, b के बाद में c आता है, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अपॉन 2ca। ये 2ca से ये 2ca या 2ac को कैंसिल कर दो, क्या बचा, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन एनी ट्रायंगल ABC, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं इसी को ले लेता हूं और इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, a का इंटू कर लो, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। कॉस सी और कॉस बी के प्लेस पे कोसाइन फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ये ए बी इंटू सी के बाद में ए आता है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab माइनस ए सी कॉस बी की वैल्यू, बी के बाद सी आता है, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ca। ये कोसाइन फॉर्मूले से हमने वैल्यू रख दी है। ए बी से ए बी को कैंसिल कर लो, सी ए से ये ए सी को कैंसिल कर लो, डिनोमिनेटर में 2 बचा तो 1/2 को कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 कॉमन, फर्स्ट ब्रैकेट बच गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सेकंड ब्रैकेट में पूरा बच जाएगा, माइनस सामने है तो माइनस का इंटू कर लो, माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर का प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये नेगेटिव ए स्क्वेयर और ये पॉजिटिव ए स्क्वेयर कैंसल्ड, बस। अब ये बी स्क्वेयर पॉजिटिव और बी स्क्वेयर पॉजिटिव, 2 टाइम्स बी स्क्वेयर हो जाएगा, ये 1/2 बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस 2c स्क्वेयर, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे दिस चैप्टर 10 sine and cosine formula and their applications are completely done. Each and every question of the chapter be solved perfectly. अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि हमारी क्लास से आपको कितना फायदा पहुंचता है, ठीक है। नई क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।